हमारा टॉपिक है तिब्ब अहल बैत। तिब्ब अहल बैत में जो है ना हमें क्या क्या चीज़ हमारे जो अहल बैत अलैहिस्सलाम ने हमें क्या क्या चीज़ सिखा के गए हैं। अच्छा, और हमने उसको कहाँ तक नज़रअंदाज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको आज सिखाएंगे बीमारियों के वजूहात। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल की बीमारियों के वजूहात क्या हैं। तो आए देखते हैं कि दिल की बीमारियों की क्या क्या वजूहात है, क्योंकि आजकल दिल की बीमारियों की जो है ना एक ट्रेंड चढ़ा हुआ है। अचानक लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो आप ये एहतियाती तदाबीर करके ना दिल की बीमारी से आप बच सकते हैं। पहला है मुर्दार गोश्त खाना। मुर्दार गोश्त खाने से भी होता है खून, कच्चा गोश्त, खून वाला जो गोश्त है वो कच्चा खाना, शराब ज़्यादा पीना, गाने की आवाज़ ज़्यादा सुनना, ज़्यादा खाना, ठीक है। ज़ईफ़ क़ल्ब ज़ईफ़ होता है आपका, ज़्यादा खाने से क़ल्ब आपका कमज़ोर होता है, दिल कमज़ोर होता है। हराम निगाह, आप नामहरम को ज़्यादा देखने से भी आपका दिल कमज़ोर होता है। आलूदगी वाले जगहों पे आप ज़्यादा बैठने से भी आपका दिल कमज़ोर होता है। खड़े होकर कंघी करना, देखो खड़े होकर कंघी बिल्कुल नहीं करना। खड़े होकर कंघी करने से भी आपके दिल कमज़ोर होता है। ज़्यादा सोना, ज़्यादा हंसना, गुनाहों, झूठ, हराम खाना। अब अलामात देखें। अब ये है कि सीने में दर्द होता है, ठीक है, सेंटर वाले जगह में, साइड में नहीं, सेंटर वाली जगह में हो तो अल्लाह उसको वो दर्द ना हो, क्योंकि अगर वो दर्द हो तो फिर वो बहुत तकलीफ़देह होता है कि वो अपने मदद के लिए किसी को बताने से भी वो कासिर हो जाता है। तो हम हल्की फुल्की जो दर्द है उसके लिए आप अपने आप को दिल का मरीज़ ना समझे। सांस की तकलीफ़ होती है साथ में, वो सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारियाँ, सीने में दर्द, सांस का फूल जाना, ठीक है, पाँव में आपके सूजन होते हैं, टांगें आपकी सूज जाती है, गर्दन या सीने में सख्त दर्द होती है, ठीक है, दिल की धड़कन में खलल आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, चेहरे की जो है ना वो रंगत आपकी फीकी पड़ जाती है, ज़रत पड़ जाती है। तो दिल की आपने तक़वियत के लिए आपने ये करना है कि दुम्बे का गोश्त खाएँ, गाय की गोश्त, ठीक है, सेब खाएँ। आप बहुत ज़्यादा सेब खाएँ। हकीम, डॉक्टर ये सब कहते हैं कि एक सेब जो है ना आपको डॉक्टर और हकीम से दूर रखेगा, यानी कि वो एक सेब आपको आपके दिल को सेट रखेगा, आपके दिल को मजबूत रखेगा। तो आपका बाकी सारा जिस्म को जो सप्लाई करने वाला, खून सप्लाई करने वाला सप्लायर तो आपका दिल है, इस वजह से आपका बाकी जिस्म भी सेट रहेगा, बाकी जो अज़ा हैं आर्गन्स हैं वो भी सेट रहेंगे। नाशपाती आप ज़्यादा खाएँ। नाशपाती और सेब ये दिल के शक्ल का ही अल्लाह ने बनाया है। सिरका सेब वाला वो इस्तेमाल करें, अनार इस्तेमाल करें, मसूर की दाल बहुत ज़बरदस्त है दिल की तक़वियत के लिए। कद्दू का हलवा, करफिस, शहद आप इस्तेमाल करें कम से कम रोज़ाना, नहीं तो आप हफ्ते में, नहीं तो महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। बैठ कर आप कंघी करें। किशमिश आप खाएं, उसको मुइज़ भी कहते हैं। चुकंदर के पत्ते खाएं। सुर्ख शक्कर, गुड़ खाएं, आप सुर्ख शक्कर खाएं, गुड़, चीनी कम इस्तेमाल करें। अतर, गुल, नरगिस ये आपको आराम से मिल जाती है बाज़ार में। हम ये 2 नंबर चीज़ें और बाहर वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारे अपने सुर्ख शक्कर है, अतर, गुल है, चुकंदर है, चाय बादर, बुया। आपको ये आवाज़ लफ्ज़ अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। तो आएँ, चलते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अगर ये पसंद आई है तो कमेंट में लिख दो। अगली वीडियो में हम किसी और जिगर या मैदे के बारे में, आप लोगों को किसी और आर्गन के बारे में मालूमात देंगे कि उसमें क्या चीज़ आपकी नुकसानदेह है, क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदा है। तो इन चीज़ों को गौर से सुने और अपने पास सेव करें और उस पर अमल करें, ताकि आपका दिल सही रहे तो आप सही रहें। अल्लाह हाफिज़।